अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ थी कि अक्सर हम बेनिफिशरी रहे हैं अक्सर वेलफेयर हॉस्पिटल्स के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के भी। तो उमूमन जब बात आती है वेलफेयर की, तो ये होता है कि भाई इलाज हो जाए तो बड़ी बात है ना, यानी एक 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 पार लेवल पे बस सर्विस डिलीवर होती है। लेकिन इंडस में जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस रहा बेटी के साथ, कि इवन वो 3 साल की बच्ची के MRI से पहले भी फिटनेस डॉक्टर ने चेक किया कि इसको बेहोश करना चाहिए नहीं, जबकि कराची के बहुत बड़े हॉस्पिटल में उससे पहले उसकी एक बायोप्सी हुई थी जहाँ कोई फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ था। तो और वालिद वाले मामले में भी और बेटी वाले में मैंने देखा कि हर लेयर पे जो है ना वो प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं, जो कि एक वेलफेयर हॉस्पिटल है ना। तो ये वाला जो एसेंस है, ये मतलब आपने मतलब एक बंदा कह सकता है ना यार, कॉस्ट भी सेव होगी ना, कि अगर मैं इतने सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करूंगा तो मैं ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर जाऊंगा। लेकिन इंडस में हमें ये नज़र नहीं आता ना, हमें नज़र आता है सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं। इवन आपकी बिल्डिंग भी जो है वो सिंगापुरियन डिज़ाइनर्स ने डिज़ाइन की है। सो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने और एक्सीलेंस ड्रिवन काम करना है, चाहे वो वेलफेयर ही क्यों ना हो, और हम क्यों उस कॉस्ट को कम करके मासेस की तरफ जाने का नहीं सोचते? देखिए, इसको भी मैं लिंक करता हूँ अपने विजन के साथ। ठीक है। जब हमने अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल के हालात देखे थे, वो तो बिल्कुल एक्सट्रीम थे ना, बिल्कुल, कि जिसको मतलब उस ज़माने का सिविल हॉस्पिटल के लिए आप सोच नहीं सकते थे, कि मैं उसको बयान भी नहीं करता कि ज़्यादा उसके ऊपर। लेकिन जो हॉस्पिटल, तो मैं विजन के स्टेटमेंट के अंदर हमने लिखा था कि जी जो होगा एक्सीलेंस ड्रिवन, ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर फॉर ऑल, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्वालिटी का एक लफ्ज़ था, एक्सीलेंस है। तो एक्सीलेंस पे बहुत बहुत बहस हुई, बहुत बात हुई, मुझसे सवाल पूछे कि आप क्या समझते हैं एक्सीलेंस से। मैंने कहा जी मेरा मतलब ये हो सकता है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, वो क्या होगा, ये क्या होगा। तो उसके ऊपर फिर जो है ना, वो जो है ना बहुत ही बहस मुबासा होता रहा कि जी, और वो उस पर सबसे ज़्यादा टाइम मुझे उस लफ्ज़ को के मीनिंग को समझने के लिए और उसके ऊपर करा। तो बहुत सारे लोगों से बात की, तो हर एक डेफिनेशन देता है कोई कि जी अपने जो महदूद वसाइल हैं उसके अंदर रहते हुए जो बेस्ट कर सकते हैं वो एक्सीलेंस है, ठीक है ना। तो हमने जब अल्लाह को सामने ले आए तो वसाइल की कोई हद नहीं थी। ये तो हमें क्लैरिटी हो गई कि वसाइल की हद नहीं है। अगर ऐसा देखें किसी का विजन हो नहीं सकता, लेकिन विजन के लिए, मिशन के लिए दो चीज़ें हैं, प्री रिक्विजिट हैं, कि आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, ठीक है ना। क्योंकि किसी की ज़िंदगी में उसका मिशन पूरा, विजन पूरा नहीं होता है। एक राह बन जाती है, एक रास्ता बन जाता है, और उसकी एक आखिर तक का रास्ता डिफाइन होता है। वो आप चले जाएंगे किसी वक्त भी, आज से 5-10 साल पहले भी जा सकता था। जब वक्त लिखा है उस पर चले जाएंगे, लेकिन लोग जो आपके साथ चल रहे हैं वो उसको लेके आगे चले जाएंगे। तो एक्सीलेंस के ऊपर जब बहुत ऐसा स्टेज हो गया कि अब आदमी जिच आ जाता है कि यार अभी तक मुझे इसका कोई वो समझ में नहीं आ रहा, जो मैं बात करता हूँ कि नहीं ऐसे ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तो इसी परेशानी में मैं एक रात को मैं सोचते सोचते, और उसी ज़माने में मैंने जो है ना कुरान की तफसीर शुरू की हुई थी, उससे 1 महीने पहले के अंदर हमारा ये मुफ्ती शफी साहब की जो मारिफुल कुरान वो शुरू की थी। तो रात को मैं सोचते सोचते जिच हो के आखिर वो तंग आ के था, मैं कहता बस छोड़ो, सो जाओ। तो सुबह मैं उठा और अपने फजर के बाद मैंने वही जो मैं एक रुकू पढ़ता था, तो जब मैंने वो खोला तो पहला इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, ये पहली आयत आ गई कि अल्लाह ताला एहसान करने वाले को पसंद करता है। और एहसान उनके उसमें जो एक्सप्लेनेशन थी, जो तफसीर के अंदर था कि हमारे उर्दू में एहसान का मतलब एक डिफरेंट नरेशन है कि आपने किसी के ऊपर कोई वो किया तो वो एक एहसान हो गया, वो सारी चीज़ें। लेकिन अरबी में ये एहसान एहसन की जमा है, ठीक है ना। तो उसकी एक्सप्लेनेशन पे जो उन्होंने डाला कि जब आप एक्सेलेंस की हद जो है ना, मामलात हैं और इबादत हैं। तो इबादत की एक्सेलेंस ये है, हाइट ऑफ एक्सेलेंस ये है कि जब आप नमाज़ पढ़ें तो ऐसे पढ़ें जैसे आप अल्लाह को देख रहे हैं, नहीं तो कम से कम ऐसा हो कि अल्लाह आपको देख रहा हो, ये फीलिंग आपके अंदर होती है। तो ये एक स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सेलेंस आ गई मेरे पास।
जो इबादत की जो मामलात की है, मामलात में ये है कि जी जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। तो हम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि मेरा इलाज जो है ना क्लीवलैंड में हो, मेरा इलाज जो है ना क्रॉमवेल में हो, और मेरा इलाज जो है ना जो दुनिया के बेहतरीन हस्पतालों में हो, लेकिन मैं एक अस्पताल ऐसा बनाऊँ जहाँ पर मैं खुद अपना इलाज ना कराऊँ। तो ये तो एक्सीलेंस नहीं हुई। तो हमने कहा हमें ऐसा हॉस्पिटल बनाएं और क्वालिटी का मेयार ये रखेंगे कि जहाँ हम अपना इलाज करा सकें। और उस पर हमने अमल किया इसके ऊपर कि जी जैसे ये सिर्फ एक नारा नहीं था। मेरे जो एनेस्थीसिया के चीफ थे और वो अमेरिकन सिटीज़न थे, वो दुनिया में कहीं पर भी ऑपरेशन अफोर्ड कर सकते हैं, उनको बाईपास की ज़रूरत पे उन्होंने कहा यहीं कराऊंगा, और यही हुआ। उसी आईसीयू में रहे, उसी जनरल वार्ड में रहे। मेरे मेडिकल डायरेक्टर के वालिद साहब की सर्जरी हुई, यहीं हुई। मेरी मदर इन लॉ को पेसमेकर लगा, यहीं लगा। और जब उनके नी जॉइंट्स की जब ज़रूरत पड़ी मेरी मदर इन लॉ को, तो मैंने कहा यहाँ नहीं कराएंगे, इसलिए कि मेरी वेटिंग लिस्ट 1.5 साल की थी। तो मैंने उनको कहा यहाँ नहीं होगा क्योंकि मैं जंप नहीं करूँगा इसको। तो उनका हमने बाहर कराया, लेकिन जब यहाँ भी कराया तो उसके पैसे दिए हमने, जो खर्चा हुआ था वो हमने एज ए डोनेशन दे दिया यहाँ पर।